हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ही दिशा में ध्वनि स्रोत और श्रोता समान वेग से चल रहे हैं। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति और श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति में क्या अनुपात होगा? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव बच्चों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में भी देखने को मिलता है और डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी देखने को मिलता है। यहां पर बच्चों हम बात करेंगे ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की, ध्वनि तरंगों में डॉपलर प्रभाव की। तो चलिए पहले समझते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। चलिए मान लीजिए कि यह है एक ध्वनि का स्रोत जिसे हम एस से दिखा रहे हैं और यहां पे है हमारा श्रोता जिसे हम ओ से दिखा रहे हैं। यदि ध्वनि स्रोत एन आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर रही है और यदि स्रोत और श्रोता के बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं है, तब तो श्रोता को वही वास्तविक आवृत्ति सुनाई देगी। लेकिन बच्चों, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है बच्चों, उस स्थिति में श्रोता को आवृत्ति कुछ अलग प्रतीत होगी। मान लीजिए कि आभासी आवृत्ति है एन डैश। और बच्चों, अगर हम बात करें डॉपलर प्रभाव में जो हम सूत्र पढ़ते हैं, आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति के अनुपात का, तो बच्चों ये क्या होता है? एन डैश बटे एन, जहां पर कि बच्चों एन डैश है आभासी आवृत्ति और एन है वास्तविक आवृत्ति। बच्चों, इन दोनों का अनुपात होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग, श्रोता के सापेक्ष, श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग बटे, हम इसे भाग देंगे। देखिए बच्चों, हम किससे भाग देने वाले हैं? हम इसे भाग देंगे बच्चों स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग, स्रोत के सापेक्ष, के सापेक्ष ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग। तो बच्चों, यहां पर हमने मूल अवधारणा में सूत्र लिख लिया है कि आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात किसके बराबर होता है बच्चों? श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। चलिए इसे थोड़ा और समझें। मान लेते हैं कि यह है हमारा स्रोत और यह है हमारा श्रोता। ठीक है बच्चों, और ये ध्वनि का वेग, याद रखिए कि ध्वनि जो है स्रोत से श्रोता की ओर पहुंचेगी, तो इसकी जो दिशा होगी, ध्वनि के वेग की दिशा हमेशा कहां से कहां होगी बच्चों? ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर होगी। अब यहां पर हमारा जो स्रोत है वो किसी भी दिशा में जा सकता है, वो दूर भी जा सकता है, पास भी जा सकता है। मान लीजिए इसका वेग है वीएस और इसका वेग है वीओ। तब यहां पर आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? v प्लस माइनस वी नॉट बटे v प्लस माइनस वी एस। ठीक है बच्चों, यही तो है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग और ये होगा बच्चों स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग।
प्लस माइनस की जो स्थितियां हैं वो निर्भर करेंगी कि यहां पर वे पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमने मूल अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव, हमने समझ लिया है कि वास्तविक आवृत्ति और आभासी आवृत्ति का अनुपात क्या होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि एक ही दिशा में ध्वनि स्रोत और श्रोता समान वेग से चल रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं। तो चलिए, यह है हमारा ध्वनि का स्रोत, यह है हमारा श्रोता, दोनों ही गतिमान हैं। मान लिया ये वी एस वेग से गतिमान है, मान लिया ये वी ओ वेग से गतिमान है। बच्चों अभी हमने मूल अवधारणा में बात की कि ध्वनि का वेग हमेशा कहां से कहां होगा, स्रोत से श्रोता की ओर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखें आगे प्रश्न। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति और श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति में क्या अनुपात होगा। मान लीजिए कि वास्तविक आवृत्ति है n, आभासी आवृत्ति है n डैश, तो हम जानते हैं कि n डैश बटा n बराबर होता है v प्लस माइनस वी नॉट बटे v प्लस माइनस वी एस। तो यहां पर n डैश बटे n बराबर, बच्चों ऊपर हमने लेना है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग। ठीक है बच्चों, श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है बच्चों, तो जब एक ही दिशा में होते हैं तो हम आपेक्षिक गति कैसे निकालते हैं, ऋण करके। तो यहां पे हो जाएगा v माइनस वी नॉट। ठीक है बच्चों, बटे नीचे हमें लेना होता है स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। तो बच्चों यहां पर देखिए वेग और ध्वनि का वेग और स्रोत दोनों, ये भी दोनों एक ही दिशा में है, यानी यहां भी हम क्या यूज करेंगे, v माइनस वी एस यूज करेंगे। लेकिन बच्चों प्रश्न हमसे कह रहा है कि यहां पर v नॉट जो बराबर है वी एस के बराबर है, दोनों एक ही वेग से गतिमान है। तब बच्चों यहां पर n डैश बटे n बराबर, देखिए वी ओ और वी एस बराबर है, तो यहां पर अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमें जो भी चीज मिलेगी, चलिए मान लीजिए हमें x बटे x मिल रहा है, v माइनस वी ओ और v माइनस वी एक्स दोनों का मान एक ही होगा। तो अगर हम इसे कैंसिल करें तो हमें बच्चों आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात मिल जाएगा 1/1, यानी कि 1:1। ठीक है बच्चों, तो यही होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।